हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है हिंदी क्लास 12th का, जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अध्याय 8 जो है, जिसका शीर्षक है सिपाही की माँ। इस चैप्टर से संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात सिपाही की माँ पाठ से 50 VBI वस्तुनिष्ठ और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है यह क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की माँ जो एक एकांकी है, इसके जो रचनाकार है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन राकेश जी सिपाही के माँ के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। ऑप्शन से ए निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन बी उच्च वर्ग की, ऑप्शन सी उच्च मध्यम वर्ग की और ऑप्शन डी निम्न वर्ग की। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी की जो कथा वस्तु है वो आधारित है निम्न मध्यम वर्ग पर। प्रश्न संख्या 3 है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1926 को और ऑप्शन डी 14 जनवरी 1931 को। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 जनवरी 1926 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन बी पहला राजा, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी आषाढ़ का दिन। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आषाढ़ का दिन मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। प्रश्न संख्या 5 है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन है मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मुगलानी और ऑप्शन डी राम कृष्ण मुगलानी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी मोहन राकेश के बचपन का नाम था। प्रश्न संख्या 6 है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन से ए उसर, बी भोर का तारा, सी रेशमी टाई और डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है मुन्नी को किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। ऑप्शन से ए बुधवार को, सी सोमवार को, बी बृहस्पतिवार को और डी मंगलवार को। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगलवार को। प्रश्न संख्या 8 है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा।
ऑप्शन है ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू और डी चौधरी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 9 है किसके कड़े के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन है ए बंतों के, ऑप्शन बी तारों के, ऑप्शन सी धन्नों के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तारों के कड़ों के मोती की तरह चमकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है किस पाठ में यह उद्धरण आया है। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन से ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी प्रगीत और समाज, सी सिपाही की माँ और डी ओ सदा निरा। प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। प्रश्न संख्या 9 है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। ऑप्शन है ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी और डी बिमली। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी है सिपाही की माँ कहानी में। प्रश्न संख्या 12 है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। ऑप्शन है ए लाहौर में, बी बर्मा में, सी बंगाल में और डी जापान में। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बर्मा में लड़ाई हो रही है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार। प्रश्न संख्या 13 है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ऑप्शन से ए रोज, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी जूठन और ऑप्शन डी शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। प्रश्न संख्या 14 है कि सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है। ऑप्शन से ए द्रुपद देई, ऑप्शन बी बिशन देई, ऑप्शन सी लखन देई और ऑप्शन डी हरख देई। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही की माँ बिशन देई है। प्रश्न संख्या 15 है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। ऑप्शन है ए बिशन देई की बहन, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन और ऑप्शन डी मुन्नी की मौसी। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपाही की माँ में कुंती पड़ोसिन है। प्रश्न संख्या 16 है रवेश क्या है। रवेश क्या है। ऑप्शन है ए रेशमी चादर, ऑप्शन बी ऊनी चादर, ऑप्शन सी मोटे सूत की बुनी चादर और ऑप्शन डी कंबल। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रवेश मोटे सूत की बुनी चादर है। प्रश्न संख्या 17 है मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी। ऑप्शन है ए सुखनी की बेटी, ऑप्शन बी रजनी की बेटी, ऑप्शन सी शिवनी की बेटी और ऑप्शन डी बिस्नी की बेटी। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। प्रश्न संख्या 18 है रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है।
ऑप्शन है ए नेपाल में, ऑप्शन बी वर्मा में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी चीन में। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगून बर्मा में है और यह बर्मा की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ऑप्शन है ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी कोसी का घटवार और ऑप्शन डी बहती गंगा। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जानवर और जानवर कृति मोहन राकेश की है। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन से ए एक और जिंदगी, ऑप्शन बी अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन सी इतिहास और आलोचना और ऑप्शन डी आधे अधर। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन से ए सूत काटती, ऑप्शन बी स्वेटर बुनती, ऑप्शन सी चटाई बुनती और ऑप्शन डी चावल चुनती। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी हुई सूत काटती दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 22 है, बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? ऑप्शन से ए डाकिया की, ऑप्शन बी अपने पुत्र की, ऑप्शन सी जमींदार की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने पुत्र की प्रतीक्षा है बिस्नी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, बिस्नी कौन थी? बिस्नी कौन थी? ऑप्शन से ए मानक की बहन, ऑप्शन बी मानक की माँ, ऑप्शन सी मानक की पत्नी और ऑप्शन डी मानक की दीदी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्नी मानक की माँ थी। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था? मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था? ऑप्शन है ए नेपाल की लड़ाई में, ऑप्शन बी बर्मा की लड़ाई में, ऑप्शन सी जापान की लड़ाई में और ऑप्शन डी चीन की लड़ाई में। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानक बर्मा की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। प्रश्न संख्या 25 है, मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है? मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है? ऑप्शन है ए माँ की बीमारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी मुन्नी का विवाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मानक मुन्नी की विवाह की चिंता से युद्ध पर जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, मानक की माँ का क्या नाम था? मानक की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी और डी बिमली। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी
मानक की जो माँ का नाम था वो था बिस्नी, और इस कहानी की एकांकी के जो केंद्रीय पात्र है वो बिस्नी ही है। प्रश्न संख्या 27 है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी कारगिल के युद्ध, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मानक द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। प्रश्न संख्या 28 है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ऑप्शन से ए मानक पहलवान था, ऑप्शन बी पैसा कमाने के उद्देश्य से, ऑप्शन सी बिस्नी मानक को नहीं चाहती थी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा सही जवाब, मतलब बिस्नी मानक को लड़ाई में पैसे कमाने के उद्देश्य से भेजती है। प्रश्न संख्या 29 है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन से ए बाप बेटा की, ऑप्शन बी माँ बाप की, ऑप्शन सी माँ बेटी की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ बेटे की कहानी प्रस्तुत की गई है माँ सिपाही की माँ एकांकी में। प्रश्न संख्या 30 है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन है ए सारिका, ऑप्शन बी सरिता, ऑप्शन सी स्मारिका, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रश्न संख्या 31 से मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन है राशन के लिए, ऑप्शन बी पेंशन के लिए, ऑप्शन सी चिट्ठी के लिए, और ऑप्शन डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चिट्ठी के लिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। प्रश्न संख्या 32 है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा मोहन राकेश जी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ऑप्शन से ए पलटू राम, ऑप्शन बी दीनू कुहार, ऑप्शन सी सियाराम मोची, और ऑप्शन डी पंडित दीनानाथ। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनू कुम्हार सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। प्रश्न संख्या 34 है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं।
ऑप्शन से ए रुपये, ऑप्शन बी चावल दाल, ऑप्शन सी कपड़े और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर चावल दाल मांगती हैं। प्रश्न संख्या 35 से 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शन है ए कुंती ने, ऑप्शन बी चौधरी ने, ऑप्शन सी ईसाई लड़की ने और ऑप्शन डी दीनू ने। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईसाई लड़की ने। प्रश्न संख्या 36 है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन है ए नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन के और ऑप्शन डी समाज सुधार आंदोलन के। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 है निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। ऑप्शन से ए रसातल यात्रा, ऑप्शन बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी न आने वाला कल और ऑप्शन डी हारे को हरिनाम। प्रश्न संख्या 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न आने वाले कल मोहन राकेश की रचना है। प्रश्न संख्या 38 है किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है। ऑप्शन है ए मानक की, ऑप्शन बी सिपाही की, ऑप्शन सी चौधरी की और ऑप्शन डी दीनू की। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही की माँ पागल हो गई है। प्रश्न संख्या 39 है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। ऑप्शन है ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष और ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। प्रश्न संख्या 40 है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन है ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू और डी चौधरी। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपाही। प्रश्न संख्या 41 है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, ऑप्शन सी अनूपपुर मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। प्रश्न संख्या 42 है मोहन राकेश की मृत्यु कब हुआ था। मोहन राकेश की मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन है ए 18 जनवरी 1972 को, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1972 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1972 को और ऑप्शन डी 14 जनवरी 1976 को। प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई। प्रश्न संख्या 43 है कौन हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है।
कौन हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है? ऑप्शन है ए भय, बी दुख, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व के विकास में भय सबसे बड़ा बाधक है। प्रश्न संख्या 44 से डाक गाड़ी के पीछे कौन भागता है? डाक गाड़ी के पीछे कौन भागता है? ऑप्शन से ए मानक, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी दीनू और ऑप्शन डी चौधरी। तो प्रश्न संख्या 44 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डाक गाड़ी के पीछे मुन्नी भागती है चिट्ठी के लिए। प्रश्न संख्या 45 है, दोनों लड़कियां कहाँ से भागकर आई हैं? दोनों लड़कियां कहाँ से भागकर आई हैं? ऑप्शन है ए नेपाल से, ऑप्शन बी बर्मा से, ऑप्शन सी जापान से और ऑप्शन डी चीन से। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों लड़कियां बर्मा से भागकर आई हैं। प्रश्न संख्या 46 है, मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था? मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है ए मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन बी कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मुगलानी और ऑप्शन डी रामचंद्र मुगलानी। तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश के पिता का नाम श्री रामचंद्र गुगलानी था, जबकि मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। प्रश्न संख्या 47 है, मोहन राकेश की माता का क्या नाम था? मोहन राकेश की माता का क्या नाम था? ऑप्शन से ए सारिका कौर, ऑप्शन बी सरिता कौर, ऑप्शन सी स्मिता कौर और ऑप्शन डी बच्चन कौर। तो प्रश्न संख्या 47 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहन राकेश की माता का नाम बच्चन कौर था। प्रश्न संख्या 48 है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन है ए पानी, बी जूस, सी दही और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 48 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानक बिस्नी अर्थात अपनी माँ से दूध की जगह पानी मांगता है। यह इस कहानी की स्थिति बयां करता है। प्रश्न संख्या 49 है, मानक को बर्मा गए कितने दिन हो गए हैं? मानक को बर्मा गए कितने दिन हो गए हैं? ऑप्शन से ए 1 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 7 माह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 49 है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मानक को बर्मा गए 7 माह हो गए हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है, इस पाठ का सिपाही की माँ का 50वां प्रश्न है कि बर्मा की लड़ाई में भारत किसके साथ लड़ने गया था? मतलब बर्मा की लड़ाई में भारत किसके साथ उस युद्ध में लड़ने गया था? ऑप्शन है ए अंग्रेज़ों के साथ, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन सी डचों के साथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 50 है
इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्मा की लड़ाई में भारत अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था। चूँकि बर्मा की जब लड़ाई हुई थी उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसी कारण भारत अंग्रेज़ों के साथ बर्मा के युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ने शामिल हुआ था भारत। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था हिंदी, जो कक्षा 12वीं का जो हिंदी है उसका जो 8वां अध्याय है जिसका नाम है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। तो इस पाठ से संबंधित 50 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों, वो किसी भी संकाय के स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2024 में आयोजित बोर्ड परीक्षा के इस चैप्टर के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे जब आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th की परीक्षा में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।